दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ में रोहित का बल्ला चला और रिकॉर्ड्स की ताबड़तोड़ बरसात हो गई। कैसे रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से बैक टू बैक चौके छक्के जड़कर आज ऐतिहासिक पारी खेलकर कई बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए और राहुल ने तो उनका साथ दिया ही, बाकी खिलाड़ियों ने भी कैसे दोस्तों रोहित के साथ टिक कर अच्छी ताबड़तोड़ बैटिंग करी। इन सब की बैटिंग व रोहित के 6 और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी इस वक्त पर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कप्तान और कप्तान की बल्लेबाजी की असली परिभाषा क्या होती है? आज अगर रोहित की पारी आपने देखी होगी तो इस बात का असली मतलब जान लिया होगा। देखिए भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में इस वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। दोनों के लिए जीत अहम है। भारत को अपनी जीत की शोहरत को बरकरार रखना है, उधर इंग्लैंड की टीम बेताब है एक जीत ढूंढने के लिए एटलीस्ट। खैर दोस्तों मैच शुरू होता है, बटलर टॉस जीतते हैं, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं और भारत को बल्लेबाजी की पेशकश दे देते हैं। हम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आते ही हैं, रोहित कुछ रन बनाते ही हैं कि दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल अपना हाथ पीछे खींचते हैं। बस 9 रन पर दोस्तों वो क्रिस वोक्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। और दोस्तों विराट कोहली के आंकड़े के बारे में तो आज मत ही पूछिएगा। 0 पर जनाब विली की गेंद पर कैच आउट हो गए तो इन 4 रन पर अय्यर निपट गए। मतलब दोस्तों अंदाजा लगाइए कि भारतीय क्रिकेट टीम के 40 पर 3 विकेट हो गए थे, वो भी अभी 12 ओवर के अंदर। जब 50 ओवर के मैच में 12 ओवर हो चुके हों और 40 पर 3 विकेट गिर जाएं, वहां से टीम की हालत क्या हो जाती है आपको शब्दों में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बीच अगर कोई खिलाड़ी डटकर बल्लेबाजी कर रहा था, अंग्रेजों का सामना कर रहा था, बैक टू बैक चौके छक्के जड़ रहा था और हाफ सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहा था, तो वो और कोई नहीं दोस्तों आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने क्या बेबाक बल्लेबाजी करी आज। कहने को तो पारी के तीसरे ओवर में 2 छक्के ठोक करना डेविड विली को उन्होंने 18 रन 1 ओवर में बना दिए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा ने जैसे विकेट गिरते देखे तो उन्होंने पहले अपने आप को संभाला, रनों की रफ्तार पर थोड़े सा विराम लगाया, लेकिन रन लगातार बनाते रहे। और दोस्तों फिर आई रोहित की पारी की 64वीं गेंद, जब उन्होंने 2 रन लेकर मार्क वुड की गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। दोस्तों रोहित शर्मा इस कदर बल्लेबाजी करते रहे कि कब में कब वो 70 रन के आसपास पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला। और उनकी इस धाकड़ पारी में उन्होंने अब 8 चौके तो 3 छक्के ठोक दिए थे। उधर केएल राहुल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे, वो भी 53 गेंदों में 3 चौके जड़कर 37 रन बना चुके थे और भारत को एक ऐसे स्कोर तक ले जा रहे थे जिसे डिफेंड किया जा सके। लेकिन दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं रोहित की इस महान और मेन पारी में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रोहित ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके पास भी पहुंचने के लिए पूरे खिलाड़ियों की जिंदगी निकल जाएगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ओडीआई रन्स की। इस हाफ सेंचुरी को पूरा कर रोहित शर्मा ने वनडे करियर की 54वां अर्धशतक तो पूरा किया है, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि उन्होंने सबसे तेज तर्रार हर एक फॉर्मेट को मिलाकर पूरे के पूरे 18,000 से ज्यादा रन बना दिए हैं। हालांकि इससे सूची में उनसे ऊपर बहुत से नाम हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर लगभग 35,000 रन के साथ हैं, विराट कोहली 24,000 के साथ, लेकिन रोहित शर्मा की ये सफलता एक कप्तान के तौर पर उन्हें और बड़ा बना देती है। साथ ही दोस्तों एक कप्तान के तौर पर इस साल में रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा रन वनडे में अब हमें देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों है ना कमाल के रोहित शर्मा, द हिटमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा से शतक से ठीक 15 रन पहले ऐसी गलती हो गई कि बीच मैदान में रो पड़े रोहित शर्मा। और इतना ही नहीं, जब वो मैदान से बाहर आ रहे थे तो उनके आंसुओं को देखकर तो रितिका भी भावुक हो गई और विराट कोहली तक दंग रह गए थे स्टैंड्स में। इस लम्हे का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान आज की तारीख में क्यों कहा जाता है, इस बात का सबूत तो वो इस विश्व कप में भारत को हर मैच जिताकर दे चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने इस बात की परिभाषा को भी समझा कर रख दिया। देखिए कहने को तो वर्ल्ड कप का 29वां मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंग्लैंड की टीम 10वें नंबर पर और भारतीय क्रिकेट टीम जीत के घोड़े
पर सवार थी। फिर भी मैच पूरा विपरीत हो गया। दोस्तों टॉस हम जीत नहीं पाए, पहले हमें बल्लेबाजी मिल गई किस्मत से, लेकिन हम दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी कर ही नहीं पाए। शुभमन गिल 9 रन पर आउट हो गए, विराट कोहली 0 रन पर आउट हो गए, 4 रन पर श्रेयस अय्यर निपट गए, लेकिन मैदान में आकर केएल राहुल ने फिर रोहित शर्मा का साथ दिया। दोस्तों रोहित ने लगभग 55 से 60 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया था और फिर चल दिए थे वो अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए। रोहित शर्मा ने दोस्तों अब तक अपनी पारी में 101 गेंदें खेल करना 10 चौके 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर 87 रन बना लिए थे और लगभग 13 रन की दूरी पर थे वो अपने शतक से कि तभी एक ऐसी भूल हो गई रोहित के बल्ले से कि वो बीच मैदान में ही रो पड़े। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा जैसे ही अपने शतक के करीब पहुंचे, जाहिर सी बात है हर एक खिलाड़ी रिस्क नहीं लेता, लेकिन रोहित शर्मा ने यही गलती कर दी। आदिल रशीद पारी के 37वें ओवर में आए और एकदम से स्पिनर गेंदबाज के आने से रोहित शर्मा थोड़े से विचलित हो गए थे। इस ओवर में इसीलिए 4 गेंदों में दोस्तों केवल 1 रन बना था और इसीलिए इस ओवर में रन न आने की वजह से रोहित शर्मा थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के लिए रोहित आगे तो बढ़े, डीप मिड विकेट की तरफ से शॉट भी खेला, लेकिन गेंद जो है ना वो बल्ले के बीच में लगी नहीं बल्कि ऊपर के भाग पर लगी थी। ज्यादा रफ्तार पकड़ नहीं पाई और हवा में झूल कर चली गई सीधा लिविंगस्टोन के हाथों में, जिसके चलते रोहित की पारी 87 पर समाप्त होकर रह गई। दोस्तों रोहित के आउट होते ही हर कोई बेहद भावुक हो गया था। इनफैक्ट रोहित शर्मा की आंखों में भी आंसू थे। जरा ये तस्वीरें देखिए, वो कितने ज्यादा उदास नजर आए। इतना ही नहीं, स्टैंड्स में 0 पर आउट हुए विराट कोहली भी रोहित को इस कदर रोता हुआ देख कर ना बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। और दोस्तों रितिका भी अपने आंसू को रोक नहीं पाई, वो भी रो पड़ी थी, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा अपने शतक के इतने करीब आकर आउट हो जाएंगे सोचा किसने था। वो बस अपने शतक से 13 रन की दूरी पर थे और रोहित के आउट होने के बाद पूरा सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि दोस्तों रोहित ही टीम को उठाकर 200 और वहां से 300 तक ले जाते, लेकिन रोहित के आउट होते ही हमारे 164 पर 5 विकेट हो गए थे। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में आते ही रोहित ने ऐसे आतिशी छक्के जड़े ना के देखकर हर कोई दंग रह गया। रोहित ने कैसे बैक टू बैक छक्के जड़कर आज इंग्लैंड की टीम के होश तो उड़ाए ही, और इन छक्कों को देखकर कैसे दोस्तों रितिका भी दंग रह गई थी। रोहित के इन शानदार सिक्सेस, उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और बाबर में बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में एक और जंग जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर चुकी है। मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम तड़पती हुई जहां पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर कोई नहीं कर पा रहा। दोस्तों आपको बता दें कि जीत के घोड़े पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में भले ही टॉस हार गई हो और हमें पहले बल्लेबाजी की पेशकश हुई, यहाँ तक कि दोस्तों हमारी तो शुरुआत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि गिल ने वॉक्स को चौका चढ़ा और आगे चलकर वॉक्स की ही गेंद पर 9 रन पर आउट हो गए थे। लेकिन इस बीच दोस्तों रोहित शर्मा नाम का तूफान एंट्री ले चुका था बीच मैदान में, और फिर तो ऐसे ताबड़तोड़ चौके व छक्के जड़े गए ना कि देखकर दर्शकों को भी एक वक्त पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों रोहित शर्मा का ये आक्रामक रूप पारी के तीसरे ओवर में दिखा। डेविड विली लगता है कि उनके सामने एक ऐसी गेंदें फेंकने जा रहे थे जिस पर रोहित शर्मा की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। अब विली ने तो सोचा कि रोहित का विकेट मिलेगा, लेकिन जैसे उन्हें चौका लगा ना, वो समझ गए कि रोहित कुछ बड़ा ही कर देंगे आज। दोस्तों रोहित ने अगली गेंद पर काउ कॉर्नर के ऊपर से 76 मीटर का ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा के देखकर बटलर तो क्या कोहली को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बल्ले पर जब गेंद लगी ना तो गेंद की रफ्तार चौगुनी हो चुकी थी। खिलाड़ियों को गेंद दिखती इससे पहले 76 मीटर का छक्का हो गया था, लेकिन अभी असली पिक्चर बाकी थी। दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड विली ने चालाकी से उसे हाफ वॉली में तब्दील कर दिया था, लेकिन रोहित तो मानो उसे खेलने के लिए तैयार खड़े थे। मिड ऑन के ऊपर से दोस्तों रोहित शर्मा ने फिर एक ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि गेंद दूसरे तीसरे स्टैंड में जाकर गिरी, और इस छक्के की लंबाई ना लगभग 100 से 120 मीटर के बीच में थी। दोस्तों रोहित ने एक और खतरनाक छक्का जड़ा और एक ओवर में बना दिए थे पूरे 18 रन। एक वक्त पर लग रहा था कि मानो वनडे नहीं T20 चल रहा है। रोहित शर्मा के इन्हीं सिक्सेस को देखकर दोस्तों रितिका भी दंग थी और मैदान में बैठी अनुष्का शर्मा भी। खैर दोस्तों रोहित के सिक्सेस ने वाकई में मैच को पलट कर रख दिया था। भारत को अच्छी खासी बढ़त भी दिलाई, जिससे कि हमारा स्कोर ऊपर चढ़कर 50 के पार कब में कब पहुंच गया, किसी को यकीन ही नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों फिलहाल आप सभी रोहित की ताबड़तोड़ शुरुआत, उनके सिक्सेस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अंपायर की बेईमानी पर धोनी की तरह जब अपनी समझदारी और सूझबूझ की वजह से बाल बचे रोहित शर्मा, तो उनका नॉट आउट देखकर रिवावा से लेकर रितिका भी खुशी से उछल पड़ी।
यहाँ तक कि विराट का रिएक्शन तो देखने लायक था। आखिर कैसे इंग्लैंड और एम्पायर की मिली भगत पर भारी पड़ा कप्तान रोहित का एक फैसला, कैसे उन्होंने चालाकी दिखाते हुए इंग्लैंड को दिया 440 वोल्ट का झटका। रोहित और एम्पायर के बीच हुए उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, रॉकेट की रफ्तार से वर्ल्ड कप में आगे बढ़ रही टीम इंडिया की गाड़ी में ब्रेक लगाना किसी के बस की बात नहीं हो पाई थी। लखनऊ का इकाना स्टेडियम सजा हुआ था, जहां अपने 6वें मुकाबले में टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ मैदान में गदर मचाने के लिए उतरी थी, लेकिन गरीबी में आटा गीला इंग्लैंड के सामने भारतीय पारी ताश के पत्ते की तरह बिखर गई थी।